अब सुन, तू भी कोई ग्रुप में है के? कैसा ग्रुप? अब वही जो सोशल मीडिया पे बन रहे हैं, इंस्टा पे। हाँ, बहुत सारे। बेटे फिर तो तू भी अश्लील बातें करता होगा उन सब की तरह, वो जो बालक पकड़े गए। आप उस बॉयज लॉकर रूम की बात कर रहे हो क्या? तू भी उसमें? नहीं, पर मुझे पता है उसके बारे में। यार बहुत बेकार सिस्टम है तो। अरे छोड़ छाड़ दे, ये फोन फान सब बेकार है, ये सब दुनिया। ठीक क्यों? मतलब एक मिनट, इसमें फोन की क्या गलती है? और आपको पता है सच कुछ और ही निकल के आ रहा है बाहर। के सच्चाई? अरे साफ साफ दिख रहा है उसमें, वो जो स्क्रीनशॉट है उसमें क्या बातें हो रही हैं। क्या सबूत है कि जितनी भी बातें, जितने भी स्क्रीनशॉट हैं वो अभी के हैं? मतलब आपको पता है उसमें जितने भी स्क्रीनशॉट्स मेंशन किए गए हैं ना, आधे तो इंस्टाग्राम के किसी ग्रुप के हैं और आधे स्नैपचैट में कहीं से लिए गए हैं। तो ये अलग अलग ऐप्स हैं, दो अलग अलग जगह की बातें हैं जिनको मिक्स कर दिया गया है। मतलब यार दो अलग बातों को जोड़ दिया गया है? हाँ जी, और लेटेस्ट न्यूज़ तो ये आई है कि लड़की ने ही कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ही उसी ने की थी खुद। एक सेकंड, मतलब खुद ही मैसेज? हाँ जी, और इल्जाम सारा आ गया लड़कों पे। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉकर रूम वाले जो ग्रुप में बातें हुई हैं लड़कों के थ्रू वो कोई अच्छी हैं। उसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए उनको समझाना भी चाहिए उन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है, और उसके लिए अगर लोग खड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल सही हो रहे हैं। पर ये तो सरासर गलत है ना कि आपने ये बातें जो झूठी चैट्स हैं वो भी तुमने इल्ज़ाम लगा दिया लड़कों पे, जबकि लड़की ने खुद एक नकली अकाउंट बना के वो चीज़ें फैलाई हैं। पर यार तेरे हिसाब से ऐसा क्यों किया होगा यार? अरे पापा, हमारे भी सूत्र हैं और हमें वहाँ से ये पता चला है कि सब कुछ सस्ती शोहरत होता ना, 2 मिनट्स फेम, उसके चक्कर का है। सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने का गेम है ये। मतलब पता है हमारे देश के बच्चों का ये हाल हो चुका है कि अगर उनके टिकटॉक पे फॉलोअर नहीं आते ना तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। याद है ना, कोई न्यूज़ अखबार में ही थी। ये वही हालत है। मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके इनको तो ना बिग बॉस जाने का चस्का, इनको लग रहा है इनको ना बिग बॉस मिल जाएगा ऐसी हरकत करके। अरे यार अगर इस तरह तुमने शोहरत चाहिए किसी की जिंदगी खराब करके, तो इसमें देख मैं सरासर कहूँगा परवरिश की चूक है। पापा सिर्फ परवरिश नहीं, यहाँ पर परिवेश में भी गड़बड़ है। सोसाइटी सबसे बड़ी कल्प्रेट है। आपको पता है जब ये खबर बाहर आई थी ना तो लोगों ने सबने ना हाथ धो के ना लड़कों का पीछा किया, उनके इंस्टाग्राम पे भी इतने गंदे मैसेजेस करने शुरू कर दिए, वो बच्चों को डिप्रेशन में डाल दिया। अगले दिन जब लड़कियों के भद्दे मैसेजेस बाहर आए, अब उन लड़कियों के ऊपर लोग चढ़ गए। तो इन शॉर्ट हम लोग सोसाइटी, हम खुद ही सही जगह पर नहीं जा पा रहे, हम खुद ही नहीं डिसाइड कर रहे हैं। विद इन नो सेकेंड्स हम लोग कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं और अपना मतलब हद हो जाती है हर चीज़। यार मैं सही कह रहा हूँ ना, जो फोन फान छीन लेना चाहिए, यो ही जड़ है, बेकार चीज़ है। इसे छीन लेना चाहिए, बालकों को देना ही ना चाहिए। सारे दिन फोन में लगे रहे, पता मैं के करें। पापा ये तो दखियानुसी सोच हो गई ना कि फ़ोन छीन लो बच्चों के। आपको पता है आजकल हर चीज़ फ़ोन पे है, पढ़ाई तक भी फ़ोन पे है, मीटिंग फ़ोन पे है, दोस्ती, एंटरटेनमेंट, सब कुछ तो फ़ोन पे है। और ऊपर से माँ बाप आजकल खुद फ़ोन में घुसे हुए हैं, समय नहीं है इनके पास अपने बच्चों से बात करने का। अरे लॉकडाउन है, बात कर लो। नहीं, आप खुद ही फ़ोन से नहीं निकलोगे तो आप बच्चों पे कैसे ध्यान दोगे, उनसे कैसे बात करो? यार माँ बाप तक डरा है कहाँ आज के बालक हैं, और जब वे आगे आवेंगे उनसे मिलेंगे तो ही तो बात होएगी। नो लुक हंड है बाप माँ बाप ते तो बालक कभी इधर कभी उधर फोन में नू लगे रहे, सोफे पड़े, कभी बेड पे पड़े, कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में। यार बॉन्डिंग ही ना करें वो खुद ही, हम कितने कर लें। एक बात बताऊँ आपको, जब डार्क नाइट आई थी ना, हीथ लेजर की फिल्म, तो मैं स्कूल बंक करके वो फिल्म देखने गया था। फिर मैंने घर पे आके आपको वो बताया था कि पापा मैं आज ना बंक करके फिल्म देखने गया हूँ। आपने मुझे जो ठोका था उस वक्त, उसके बाद मैंने इतनी सारी फिल्में देखी बंक करके, मैंने कभी आपको बताया नहीं। कहानी सुना दी? कहना क्या चाह रहा है तू? मतलब क्या है इसका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तो फिल्म देखने को भी गुनाह बना दिया था। बाई चांस जो मैं बाकी टाइम गया था फिल्म देखने, मेरे साथ कुछ हो जाता तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मुझे कोई उठा लेता, कम से कम आपको पता होता तो कुछ चांसेस कम हो जाते हैं चीज़ों के। तो ये बात ये है कि आप कॉन्फिडेंस तो जीतो, अपने बच्चों से बात तो करो, उनके लिए टाइम तो निकालो। अगर आप अवेयर होंगे अपने बच्चे के साथ तो आपको पता होगा, एक ना थिन लाइन होती है कॉन्फिडेंस की, उसको आपको उस पर चलना पड़ता है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है। डांटने में और बात करने में बहुत डिफरेंस है। एक बार आप अवेयर तो हो जाइए क्या हो रहा है आपके बच्चों की लाइफ में। अब देख, मैसेज तो इन्होंने करे हैं तो गुनेगार तो ये बन गए गलत मैसेज भेजने के, है ना। अब इन्हें सजा मिलेगी, सुधर जाएंगे, दोबारा ये गलती करेंगे नहीं। आपको क्या लगता है सजा से लोग सुधरते हैं? पहली बात तो जितने ये माइनर है, निर्भया के केस में भी लोगों ने कहा था कि माइनर को ना कैपिटल पनिशमेंट दिलवाओ। मगर एक बात सोचो, खुद का आपका बच्चा हो या आपके किसी जान पहचान का बच्चा हो तो आप यही कहोगे कि उनको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी? नहीं ना, तब आप खिलाफ खड़े हो जाओगे और यूं बोलोगे कि नहीं ये तो लॉ में है ही नहीं। बात सारी है कि सजा देने से ना उल्टा बच्चे ढीठ होते हैं। सेम चीज यहां पर है, आप अगर सजा ही देते रहेंगे, सजा का प्रावधान करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं सुधरता है। उसके बाद भी केसेस आए हैं ना बहुत। आप लोगों को अवेयर ही नहीं कर रहे हो। अवेयरनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सजा से कुछ नहीं होता है।
दुनिया सजा देती है अपने बच्चों को, बनते हैं ना लोग क्रिमिनल, होती है ना गलत चीजें देश में, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। तो अब क्या करें, अब तो डैमेज हो गया छोरों की जिंदगी पे यार, हैं बिना मतलब डिप्रेशन में भी गए, बेइज्जती भी हुई इतनी, हैं दुनिया की नजरों में गिर गए, फैमिली की नजरों में गिर गए, सोसाइटी की नजरों में गिर गए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, एज सोसाइटी हम बिल्कुल फेल हो गए हैं। कोई बिना वजह किसी को अपराधी कह रहा है, कोई बिना वजह किसी पे इल्जाम लगा रहा है, चंद फॉलोअर्स के चक्कर में लोग किसी की जिंदगी खराब कर रहे हैं, झूठे मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं, फेक चीजें बनाई जा रही हैं, फिर जब आप पकड़े जाते हो तो आप बात पलट देते हो, आप झूठ बोलने लग जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रुप में जो बातें हुई हैं सही हैं, वो भी गलत हैं, उस पर कार्रवाई करो, अपने बच्चों को समझाओ उनकी भी गलती है, पर ये फेक फेमिनिज्म के नाम पे तुम ऑलमोस्ट उनकी जिंदगी खराब करने वाले थे, उन पे रेप जैसे झूठे चार्जेस लगने वाले थे, सिर्फ चंद फॉलोअर्स के चक्कर में। सिर्फ बिग बॉस जाना है तुम लोगों को, या किसी और बड़े रियलिटी शो में काम करना है, इसलिए ये तरीके होते हैं। थोड़ी मेहनत करो, मिल जाते हैं शोज, मैंने भी किया है, कोई झूठा काम और ये सब बकवास करके नहीं किया था, मैंने अपनी मेहनत से किया था। किसी की लाइफ खराब करने का आपको कोई हक नहीं देता है झूठी बातें कहकर। आप तो कह के निकल जाओगे, आप तो फेमस हो जाओगे, किसी की लाइफ खराब हो जाती है। देखो जी, मैंने तो जो पढ़ा जो देखा वो सच मान लिया है ना, पर इस बात को ना बहुत दबाया जा रहा है। भाई महंगा स्कूल, अमीर बालक, यार इनकी जिंदगी इस पर टिक रही है, ऊपर से बालक नाबालिग है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार गलती छोरों की है कि छोरियों की है, गलती सरासर मारी है एज ए सोसाइटी, कतई गलती मारी नू है। देखो हमने भरोसा कर लिया, हमने शोर मचा दिया, परवरिश, परिवेश, कॉन्फिडेंस, कॉन्वर्जेशन, इस पे तो किसी ने ध्यान ही ना दिया। अरे भाई लॉकडाउन चल रहा है ना, माँ बाप भी अब तक भी फोन में ही बढ़े रहे। अरे तुम छोड़ोगे तभी तो अपने बाल को तय कहोगे भाई फोन छोड़ो, यही तो मौका है यार बात करने का, कर लो ना। हमारी तो मीटिंग्स है, मैं तो बोर हो रहा हूँ तो कुछ फिल्म देख लूँ, कुछ खाना बनाना है वो देख के बना लूँ, मगर ना बात नहीं करें। अरे बच्चों से बात करो, जानो उनके मन में क्या चल रहा है, उन्हें सही रास्ता दिखाओ, सही गलत की पहचान करवाओ, ये तुम्हारा काम है। सारे दिन नोट छापना थारा काम ना है। इन नोटों के चक्कर में बालकों की जिंदगी कतई गोबर कर दोगे। बावड़ो यार तुम कति। कल बैठ के बात करना अपना बालकन के साथ, डिनर टेबल पे, लंच पे, कदई भी बट करो। समझ गए मेरी बात। और यार फेक फेमिनिज्म के नाम पे ना किसी की जिंदगी खराब मत करो। छोटे बालक है, ऊपर तक नाबालिग है, इन चीजों में मत पड़ो, सच्चाई का साथ दो और थोड़ा टाइम लिए करो। एकदम से ना खुद जज मत बन जा करो। जो उन्होंने गलती की है उसकी सजा उन्हें दिलवाओ, पर जो नहीं करी है ना वो झूठा मत फैलाओ, है ना। अच्छे लोग बनाओ। अब अच्छे लोग बन रहे हो तो इस चैनल को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे जाकर लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, है ना। जब तक के लिए जय हिंद।